हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में एवेलोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को एनालाइज करेंगे। कंपनी की शुरुआत 1999 में हुई थी। कंपनी की प्रेजेंस, कंपनी की कैपेबिलिटी और कंपनी के फोकस की बात करें तो कंपनी की प्रेजेंस यूएसए, इंडिया, यूरोप और जापान में है। एवेलोन जिन कस्टमर्स को सर्व करती है वो है पावर एंड इंडस्ट्रियल, कम्युनिकेशन, एरोस्पेस एंड मोबिलिटी, क्लीन एनर्जी और मेडिकल एंड अदर्स। कंपनी की कैपेबिलिटीज है पीसीबी असेंबली, पीसीबी मीन्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इन-हाउस डिजाइन, मेटल, केबल असेंबली एंड वायर हार्नेस, मैग्नेटिक्स, प्लास्टिक्स और सिस्टम इंटीग्रेशन। कंपनी का फोकस है टू बिकम फुल्ली इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन एंड इन-हाउस बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशन। बॉक्स बिल्ड का मतलब होता है एक कैबिनेट जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम फिट होता है। कंपनी के की हाइलाइट्स हैं 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, 2041 एम्प्लॉय, 10.4 एसेट एंड कैपिटल लाइट मॉडल, 72% मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, 59% revenue from USA customer और 41 revenue from Indian customer। Vertically integrated solution, Avalon Technologies new product development और डिजाइनिंग में PCB डिजाइन एंड एनालिसिस, PCB असेंबली, केबल असेंबली, शीट मेटल, मैग्नेटिक्स, मशीनिंग, प्लास्टिक्स, सिस्टम इंटीग्रेशन, फंक्शनल टेस्टिंग और बॉक्स बिल्ड के सॉल्यूशन ऑफर करती है। इसके अलावा रिपेयर और रिवर्स लॉजिस्टिक में भी कस्टमर को वैल्यू ऑफर करती है। Avalon presence among peers, Avalon के peers like Dixon Technologies, Ember Enterprise, Eleni Electronics, Syrma SGS, Kainis Technology, भारत FIH, SFO Technology और VVDN Technologies को कंपेयर करें तो Avalon की प्रेजेंस डिजाइन एंड टेस्टिंग, बॉक्स बिल्ड, क्लीन एनर्जी, ऑटो, रेलवे, एरोस्पेस एंड डिफेंस, इंडस्ट्रियल, टेलीकॉम, मेडिकल, वर्टिकल इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और आफ्टर मार्केट सर्विसेज में है। Avalon B2B सेगमेंट में ऑपरेशनल है। Avalon की प्रेजेंस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में नहीं है, जिसमें SFO और VVDN टेक्नोलॉजी को छोड़कर बाकी सारे पीयर्स की प्रेजेंस है। Avalon एकमात्र कंपनी है अमंग पीयर्स जिसकी मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली है। Avalon के पीयर्स डिक्सन, एम्बर, एलिन, काइनेस और भारत FIH B2C सेगमेंट में ऑपरेशनल है। Avalon की एंड यूजर इंडस्ट्रीज हैं एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट्स, टेलीकॉम, सैटेलाइट एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल डिवाइसेस, डिफेंस एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स, क्लीन एनर्जी इन सोलर, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सिग्नलिंग एंड ब्रेकिंग सिस्टम फॉर रेलवेज। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं चेन्नई में 8, बेंगलुरु में 2, एटलांटा यूएसए में 2, फर्मेंटोर यूएस में 1 और कंपनी का एक प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्लाइंट डिलीवरी मॉडल, एवेलोन टेक्नोलॉजीज कस्टमर के लिए हाइब्रिड मॉडल फॉलो करती है। मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट के लिए लोकल फैसिलिटी में मैन्युफैक्चरिंग करती है जो लेबर इंटेंसिव है, और मेक इन यूएस के लिए ग्लोबल प्लांट्स में मैन्युफैक्चरिंग करती है जो ऑटोमेशन और कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है। ऑटोमेशन का मतलब है मैक्सिमम काम मशीन या रोबोट करते हैं जो कोड और इंस्ट्रक्शन से कॉन्फ़िगर होते हैं। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप, बॉक्स बिल्ड 44.1%, डिजाइन 2.2%, मेटल 7.1%, केबल्स 8.5% और पीसीबी 35.6%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप, यूएसए 60%, इंडिया 33.6% और अदर्स 6.4%। कस्टमर सेगमेंट, मेडिकल 9%, कम्युनिकेशन 9%, क्लीन एनर्जी 21%, इंडस्ट्रियल 35% और मोबिलिटी या ट्रांसपोर्टेशन 26%। मैन्युफैक्चरिंग ब्रेकअप, इंडिया 33-73% और यूएसए 27%। फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट कैप 3,640 करोड़ रुपीज, बुक वैल्यू 185 रुपीज, इंडस्ट्री पी 48.2, कंपनी पी 69.4 जो इंडस्ट्री पी से ज्यादा है। करंट रेशियो 1.89, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.09, डिविडेंड यील्ड 0, डेट टू इक्विटी 0.53, ईवी टू एबिटा 27.7, आरओई 14.9%, आरओसी 16.7%, लास्ट ईयर सेल्स ग्रोथ 13.8% और लास्ट ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 65.6%। शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का रिसेंटली आईपीओ आया था जिसमें प्रमोटर ने स्टिक सेल किया था, जिस वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर होल्डिंग डाउन है। प्रमोटर के पास 51.24% स्टेक है, म्यूचुअल फंड्स के पास 20.18% स्टेक है, एफआईआई के पास 8.88% स्टेक है और पब्लिक के पास 19.7% स्टेक है। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स, प्रमोटर ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किए है जो एक पॉजिटिव साइन है। फाइनेंशियल्स, ऑर्डर बुक जो FY21 के 6,346 करोड़ से बढ़कर FY23 में 12,305 करोड़ हो गई है। ऑर्डर का रिवेन्यू परसेंटेज बात करें तो FY21 में 92% था जो FY23 में 131% हो गया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो FY21 में 6,904 मिलियन रुपीज था वो FY21 में 8,407 मिलियन रुपीज और FY23 में 9,447 मिलियन रुपीज हो गया है।
ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। कंपनी का ग्रोस प्रॉफिट जो FY21 में 2,345 मिलियन रुपीज था, वो FY22 में 2,866 मिलियन रुपीज और FY23 में 3,380 मिलियन रुपीज हो गया है। वही ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज FY21 के 34% से बढ़कर FY23 में 35.8% हो गया है। EPS अर्निंग पर शेयर जो FY21 में 4.01 रुपीज था, वो FY22 में 11.31 रुपीज और FY23 में 9.27 रुपीज रह गया है। ROCE जो FY21 में 21.3% था, वो FY22 में 27.2% और FY23 में 24.6% हो गया है। EBITDA एंड EBITDA मार्जिन परसेंटेज। कंपनी का EBITDA FY21 में 861 मिलियन रुपीज से बढ़कर FY22 में 97 मिलियन रुपीज और FY23 में 1,128 मिलियन रुपीज हो गया है। वही EBITDA मार्जिन परसेंटेज 9.6% से बढ़कर 11.6% और 11.9% हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY21 में 230 मिलियन रुपीज से बढ़कर FY22 में 475 मिलियन रुपीज और FY23 में 526 मिलियन रुपीज हो गया है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन परसेंटेज 3.3% से बढ़कर 5.6% और 5.5% हो गया है। नेट डेट टू EBITDA रेशियो जो FY21 में 4 थी, वो कम होकर 2.9 और 2.7 हो गई है। की मैनेजमेंट्स। माइकल रॉबिन्सन जो कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और इनको मोटोरोला और डब्ल्यू कनेक्ट का प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है। RN सुब्रमण्यम जो कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं और इनको SR ऑयल लिमिटेड और क्लाइन एनर्जी इंडिया का प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है। समील बिचा जो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है फॉर बिजनेस डेवलपमेंट, इनको अप्लाइड मटेरियल INC का प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है। अर्जुन बालकृष्णन कंपनी के कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के वाइस प्रेसिडेंट और इनको GE पावर और पैनासोनिक इंडिया का प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है। OJ सतीश कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड किस और सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग के हेड है। और सविता R जो कंपनी के इंजीनियरिंग डिवीजन की वाइस प्रेसिडेंट है, इनको कर्नाटका टेलीकॉम लिमिटेड और एल्फा इमेज प्राइवेट लिमिटेड का वर्क एक्सपीरियंस है। इंडस्ट्री आउटलुक। FY22 और FY26 कंपैरिजन जो है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट FY22 के 9,223 बिलियन रुपीज से बढ़कर FY26 में 17,902 बिलियन रुपीज हो जाएगी। डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन FY22 के 6,376 बिलियन रुपीज से बढ़कर FY26 में 15,159 बिलियन रुपीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक EMS एड्रेसेबल मार्केट FY22 के 3,372 बिलियन रुपीज से बढ़कर FY26 में 7,504 बिलियन रुपीज हो जाएगी। इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन FY22 के 2,192 बिलियन रुपीज से बढ़कर FY26 में 6,003 बिलियन रुपीज हो जाएगी। और इंडियन EMS मार्केट FY22 के 1,459 बिलियन रुपीज से बढ़कर 4,502 बिलियन रुपीज हो जाएगी। रीजन वाइज ग्रोथ इन CAGR फ्रॉम कैलेंडर ईयर 21 to 26 जो है, चाइना 4.3%, USA 6.1%, यूरोप 3.1%, साउथ ईस्ट एशिया 5.4% और इंडिया 32.3% और अदर्स 33.1%। इट मीन्स इंडिया की ग्रोथ हाईएस्ट है। कैलेंडर ईयर 26 तक ग्लोबल EMS मार्केट एक्सपेक्टेड 1145 बिलियन डॉलर की हो जाएगी, जिसमें कंट्री वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन होगा चाइना 44%, USA 16.4%, यूरोप 5.9%, साउथ ईस्ट एशिया 6.6%, इंडिया 7% और अदर्स 19.7%। ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ एवलॉन टेक्नोलॉजीज। इमर्जिंग सेक्टर लाइक सोलर, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल में ग्रोथ होने से एवलॉन टेक्नोलॉजी को भी बेनिफिट मिलेगा। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी और US चाइना ट्रेड वॉर से एवलॉन टेक्नोलॉजी को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी US में है। इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट में न्यू इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बढ़ने से कंपनी की को ग्रो होने में हेल्प मिलेगी। और EMS मैन्युफैक्चरिंग में मार्केट शेयर बढ़ने से भी एवलॉन को बेनिफिट होगा। लाइक EMS इंडस्ट्री CAGR है 32.3% और इंडस्ट्री इन हाउस CAGR है 21.4%। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम और इनिशिएटिव भी कंपनी को ग्रो होने में हेल्प करेंगे। रिस्क ऑफ कंपनी। रॉ मटेरियल रिस्क। रॉ मटेरियल की हाई कॉस्ट, डिले, शॉर्टेज या फिर इंटरप्शन से कंपनी की ऑपरेशन और प्रॉफिटेबिलिटी पर हैवीली इम्पैक्ट हो सकता है। कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क। कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से आता है, जिससे फ्यूचर में कस्टमर लूज होने पर कंपनी को हैवीली लॉस हो सकता है। कंपटीशन रिस्क। इंडस्ट्री में इंटेंस कंपटीशन से कंपनी को ग्रोथ और बिजनेस पर इंपैक्ट हो सकता है। टेक्नोलॉजी रिस्क। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंपनी की ग्रोथ के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं। ऑपरेशनल रिस्क। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में मेजर ब्रेकडाउन, लेबर स्ट्राइक या फिर एक्सटर्नल फैक्टर से प्रोडक्शन या स्लो डाउन या शटडाउन होने से कंपनी अपना बिजनेस और रेपुटेशन लूज कर सकती है।
peer comparison on basis of gross profit margin percentage, EBITDA margin percentage, profit after tax margin percentage, price earning ratio और return on capital employed जो है पीएस में हाई ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज काइनेस टेक्नोलॉजी का है और लो है डिक्सन टेक्नोलॉजी का। एबिटा मार्जिन परसेंटेज हाई है काइनेस टेक्नोलॉजी का और लो है डिक्सन टेक्नोलॉजी का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन हाई अगेन काइनेस टेक्नोलॉजीज का है और लो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज का। प्राइस अर्निंग रेशियो लो है एम्बर एंटरप्राइजेज की और हाई है काइनेस टेक्नोलॉजी की। आरओसी ही हाई है डिक्शनल टेक्नोलॉजी का और लो है एम्बर एंटरप्राइज का। अब कुछ कंक्लूडेड पॉइंट्स की बात करेंगे जो है कंपनी का डेट एक कंसर्न है क्योंकि कंपनी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में ऑपरेशनल है। पास्ट के कंपैरिजन में कंपनी के कस्टमर और ऑर्डर बुक बढ़ी है जो कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 2 न्यू प्लांट सेटअप होंगे इन चेन्नई जिससे कस्टमर डिमांड मीट होगी। कंपनी क्लीन एनर्जी और एरोस्पेस जैसे हाई मार्जिन बिजनेस पर फोकस कर रही है जो अगेन एक पॉजिटिव साइन है और कंपनी एक ग्रोइंग सेक्टर में है जो कंपनी के फेवर में है। उम्मीद करता हूं आपको ये स्टॉक एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।